अब शेरिंग मेरे पास आए थे लद्दाख से अपना डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो बहुत सारे सवाल दिमाग में थे, रूट स्टम्स भी पड़ी थी, आरबीडी पहना हुआ था। तो पूरा केस वर्कफ्लो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अभी। तो यस शेरिंग, व्हेन यू केम टू मी यू हैड लॉट ऑफ क्वेरीज इन योर माइंड कि यार केस कैसे होने वाला है। तो हाउ डिड यू नो अबाउट मी, बिकॉज यू केम ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख टू दिल्ली, तो मेरे बारे में कैसे पता लगा? फ्रॉम यूट्यूब से भी पता चला। ओके, केसेस देखे थे? केसेस देखे। ओके, तो आप ही का केस सामने दिख रहा है मुझे। जब आप मेरे पास पहली बार आए थे, यू आर वेयरिंग प्रोसेसेस पहना हुआ था, आपने देख सकते हैं यहाँ पे। तो यू कैन सी यू आर वेयरिंग एन आरपीडी, और उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं दांत रूट स्टम सी। तो ये आरपीडी पहने हुए कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए सर। 10 साल से आरपीडी पहने हुए? ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। और आई थिंक ये शायद मुझे लगता है कि आपने भी ब्रिज लगवाई होगी, तभी वो दांत घिस गए। बिल्कुल घिस। पहले मेरा एक ही लॉस था, तो बीच में फिर एक ब्रिज लगवाई। इसके लिए अगल बगल के 2 दांते को भी थोड़ा ग्राइंड कराना पड़ा, तो एक का 3 लॉस हो गया। फिर ये हमेशा होता है, बड़ा कॉमन है कि भाई आप दोनों दांतों को घिसो। नेचुरल दांतों को जब छोटा कर देंगे तो क्या होगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, एक दांत के चक्कर में यू विल लूज 3 और दांत। तो यही हुआ है। तो आई थिंक तो आपके साथ मैं ये तभी ये केस शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं कि उसके बाद फिर मैंने बोला है कि पहला हमें जोर देना होता है प्लानिंग पे कि इम्प्लांट कैसे प्लेस होंगे। तो उसी समय हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाइए सॉफ्टवेयर होते हैं जब हम इम्प्लांट्स की प्लानिंग करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करते हैं। अब चाहे वो CBCT एनालिसिस हो, डाइकॉम फाइल के बाद हम खुद 3D प्रिंटिंग करके गाइड्स बनाते हैं और फिर इम्प्लांट प्लेस करते हैं। तो वो तभी इम्प्लांट प्लेसमेंट भी क्यों होगा भाई, प्रोस्थेटिक ड्रिवन। हमें इम्प्लांट तुक्केबाजी में नहीं डालना है, ठीक है ना, बिकॉज हमारा जो दिमाग है ना वो भी गलतियां कर सकता है। तो तभी गाइडेड इम्प्लांट प्लेसमेंट जहाँ पे ट्रॉमा नहीं होता है। जब हमने एक्सट्रैक्शन किया था तो आई थिंक इट वॉज और कंफर्टेबल। तो अब आ जाओ पास में। अब देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने, अब सर्जरी वाले दिन दिखाऊंगा जब मैंने यहाँ पे सर्जरी की थी। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बोन ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे यू कैन जस्ट सी हेयर, यहाँ पे यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों इम्प्लांट्स, यहाँ पे बकल बोन बहुत कम थी तो फिर मैंने यहाँ ग्राफ्टिंग की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल टू द सॉकेट जब मैं इम्प्लांट प्लेस करूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो जंपिंग डिस्टेंस था वहाँ पे मैंने ग्राफ्टिंग किया, देख सकते हैं बॉस। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एंगल आपके पास पता लग जाएगा। तो अब ये जो इम्प्लांट है ना, ये हम गाइड्स के थ्रू प्लेस करते हैं कि कहाँ पे आएगा एंगुलेशन। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि हाउ यू आर गोइंग। उसके बाद हीलिंग होने के बाद फिर देन यू गो अहेड एंड प्लेस योर इम्प्लांट्स। तो ये जो अब प्रोसेस लग रहा है कि यार जो मैंने पूरा, तो अब टेक्निकल है थोड़ा सा, या मुश्किल है या आसान है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो थोड़ा टेक्निकल लगा मुझे, थोड़ा सा आसान। ओके बिल्कुल। ओके। अब कैड कैम में आपको मैंने बताया था, मैंने आपसे शेयर कर दिया था जब हम डिज़ाइन कर रहे थे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों की दोनों अबटमेंट हमने कस्टमाइज़ कराई है। आ जाओ थोड़ा सा क्लोजअप। मेरा जो कैमरामैन है वो बहुत मेहनत करता है मेरे साथ, देख सकते हैं यहाँ पे। अब कितना अबटमेंट की हाइट होगी, उसके बाद फिर हम कैसे प्लान करेंगे, उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उसकी थिकनेस कितनी होगी, उसके बाद वो शेप कैसे आएगा। तो वी आर गोइंग फॉर अ सीमेंट रिटेन यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरा क्लियर आपको दिख जाएगा कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। तो अब यहाँ से एक और एंगल में दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं ऑक्लूजन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये इम्प्लांट इससे डिस्टेंस, ये इम्प्लांट इससे डिस्टेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ऑक्लूजन कि भाई ये जो इम्प्लांट है उसके साथ ऑक्लूजन कैसा है, ये जो इम्प्लांट यहाँ पे प्लेस करेंगे। क्योंकि ये जो दांत है ना, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी पे पड़ता है। तो ये प्लेस, तभी हमने लंबे इम्प्लांट प्लेस किए हैं। तो कैसा लग रहा है अभी फाइनल स्माइल डिज़ाइन के बाद? So I'm very excited. तो अभी लगाने वाला हूँ प्लेसमेंट। तो वो प्रोसेसेस जो है ना, वो पेशेंट को आप बता सकते हैं कि यार पूरा मैंने वर्क फ्लो कैसा किया है, हाउ वी हैव डिज़ाइन, शेयर इट विद द पेशेंट। पेशेंट को एक एक स्टेप, और सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। प्री ऑप स्माइल कैसे प्लानिंग किया, कैसे इम्प्लांट प्लेसमेंट किया, ग्राफ्टिंग किया, ड्यूरिंग द सर्जरी, वो पूरा टीम एफर्ट है।
आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यस शरीफ, दैट्स ट्रू। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे अबाउट डेंटल इम्प्लांट्स, अबाउट न्यू एज डेंटिस्ट्री? अगर डेंटल इम्प्लांट कराना हो सभी को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ सर, डू विजिट सचदेवा डॉक्टर रजत क्लिनिक। ओके, एंड ही इज द बेस्ट एक्चुअली। थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा लेता है। टाइम तो देखो सर बॉस, इसको So, डिजाइन I've come all the way from Ladakh, थोड़ा डिजाइन हमें करवाने में लैब, देखो लैब तो डिजाइन करके दे देता है, उसके बाद फिर हम भी हरकतें कराते हैं यार कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, ये शेप मुझे पसंद नहीं आ रही है, इतना मुझे उसमें गम शेड चाहिए, जैसे आपके केस में किया था। तो लैब तो दे देता है फटाफट, बट वो फटाफट वाली डेंटिस्ट्री ऐसे केसेस में जहाँ पे हमने फंक्शन भी देखना है यार, एस्थेटिक्स भी देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमें दांत मिल गए। तो मैंने बोला है हर बार सोच के चलो, इम्प्लांटोलॉजी हमेशा प्रोसेसेस, चाहे वो मेंटेनेबल हो, रिपीटेबल हो, मॉडिफाइबल हो, और सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ भी चेंजेस करा सकते हैं उसमें, आराम से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के बारे में, डिजिटल इम्प्लांट्स के बारे में। तो प्रोसेसेस लगाने के बाद वो कैसे बोन में एसिमुलेट करेगा, कैसे वो फंक्शन करने वाला है, किस जगह आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हो। द आइडिया इज़ नॉट अबाउट प्लेसिंग इम्प्लांट्स। अब ही वॉज थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि मेरे को जाना है, आई एम जस्ट गेटिंग लेट, बट यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज अगर आपके एंटीरियर के दांतों में सुंदरता चाहिए ना, देन यू मस्ट गो फॉर डेंटल इम्प्लांट, देन यू मस्ट गो फॉर, थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अगर आप भी चाहते हैं डेंटल इम्प्लांट्स करवाना, तो ये जो केस मैंने आपको पूरा वर्क फ्लो दिखाया था, ऐसे ही हम लोग करते हैं। केस की डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और सब कुछ प्रोस्थेटिकली ड्रिवन होता है। तो इसीलिए अगर शेयरिंग भाई की स्माइल स्टोरी से आप इम्प्रेस्ड हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लाइव केसेस हम लोग दिखाते रहते हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स लॉट।